छत्तीसगढ़ के पावन धरती है पाटेश्वर धाम। पंचमुखी हनुमान विराजे, जय जय सीताराम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। छत्तीसगढ़ के पावन धरती है पाटेश्वर धाम। छत्तीसगढ़ के पावन धरती है पाटेश्वर धाम। पंचमुखी हनुमान विराजे, जय जय सीताराम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जय जय पाटेश्वर धाम, जय जय पाटेश्वर धाम, जय जय पाटेश्वर धाम, जय जय पाटेश्वर धाम। अपनी मातृभूमि के प्रति जिम्मेदारी। मेरा जन्म इस छत्तीसगढ़ में हुआ। मुझे एहसास है अपनी जिम्मेदारी का। मेरी मातृभूमि के प्रति मेरा जो ऋण है उसे चुकाने के लिए मैं यह सब कुछ कर रहा हूं। जिसे भी लगता है कि उसने भी इस माटी में जन्म लिया है, और बात केवल छत्तीसगढ़ की नहीं है। मां कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। भगवान राम को मानने वाले, भगवान राम को भजने वाले, इस भारत को अपना मिट्टी मानने वाले सभी को ये बात सोचना है कि ये अपनी मातृभूमि के प्रति कर्तव्य है, इसलिए जुड़ें। वैसे भी हम बहुत से खर्च करते हैं जीवन में। कभी सोचा है कि आप एक तीर्थ बनाएंगे? किसी तीर्थ में जाने पर यदि आपको अपने परिवार, अपने गांव या अपने पुरखे या अपने जाति का भी नाम वहाँ मिल जाए तो आप कितने प्रसन्न होंगे। सोचिए कि इस तीर्थ के निर्माण में सीधे आपका नाम जुड़ रहा है। कुछ लोगों ने अपने स्वर्गीय परिजनों के नाम से भी राशि यहाँ पे संकल्पित की है, क्योंकि जब अपने परिजनों की मृत्यु हो जाती है तो हम उनके लिए एक स्मृति बनाना चाहते हैं, एक मठ बनाना चाहते हैं। वो भी टूट जाता है 2-4 सालों में, लेकिन वही राशि यदि यहाँ उनके नाम से देते हैं तो उनका नाम यहाँ कीर्ति स्तंभ में हजारों वर्ष के लिए अंकित होगा। नौनिहाल छोटे बच्चों के नाम से जो लोग यहाँ पर राशि का संकल्प कर रहे हैं, वो छोटे बच्चे जब बड़े होकर के अपने पूर्ण यौवन अवस्था में यहाँ पे अपने परिवार को लेकर आएंगे तो अपने नाम देख करके अपने उन पूर्वजों पे उनको भी गर्व होगा कि उन्होंने एक ऐसे अच्छे कार्य में हमारा नाम और हमारे परिवार का नाम जोड़ा। और जिनका नाम नहीं है वो भी आएंगे तो उनको भी एक बार लगेगा कि जिस समय इस तीर्थ का निर्माण हुआ और इतने लोग जुड़ रहे थे तो हमारा परिवार क्यों नहीं जुड़ा। मैं ये चाहता हूँ कि तीर्थ के निर्माण के समय हमारा जन्म हुआ है। हम नहीं थे तब बहुत से तीर्थ बने, लेकिन आज यह तीर्थ बन रहा है और हम इस धरती में हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम भी इस तीर्थ के निर्माण में बानर भालू की तरह नहीं तो कम से कम गिलहरी की तरह एक रजकण का योगदान करें। मैं बाबा जी की पाती कार्यक्रम में माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी को यहाँ पर विश्राम दे रहा हूँ, क्योंकि कल हमारा विशेष भाग होगा। कल हम आपको उन पुरानी यादों के तस्वीर दिखाएंगे जो पिछले इस निर्माण में गुजर चुके समय हैं उनका। कल हम आप सबको अंतिम भाग दिखाएंगे, लेकिन शिलान्यास महोत्सव के साथ मैं 10 दिन के कड़ी में इस इतिहास को यहाँ पर विश्राम दे रहा हूँ। आगे जरूर जब भी समय मिलेगा मैं इसी तरह आप सबको इस मंदिर निर्माण के और भी अनसुलझे रहस्य बताऊंगा। साथ ही मंदिर के अंदर जो प्रतिमाएं लगी हैं उनका दर्शन भी कराऊंगा और उनके महत्व के बारे में भी आपको बताऊंगा। माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण महामंडल पाटेश्वर धाम के संचालक के नाते आप सभी ने जो माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी को इतना पसंद किया, उसके लिए सबका धन्यवाद करते हुए मैं राम बालक दास महात्यागी, पाटेश्वर धाम छत्तीसगढ़, बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बालक दास महात्यागी, पाटेश्वर धाम छत्तीसगढ़, माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि निर्माण स्थल से आप देख रहे हैं कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी। लगातार 20 जुलाई से ये कार्यक्रम आप सभी देख रहे हैं। आज इस कार्यक्रम का
हम समापन कर रहे हैं। लेकिन इस समापन कार्यक्रम में हम कुछ पुराने यादों को आज ताज़ा करेंगे आपके साथ। कुछ फोटोज़ और कुछ वीडियो क्लिप हमारे पास है जिसके साथ आपको जुड़ेंगे। आइए सबसे पहले पाटेश्वर धाम के उस विहंगम दृश्य को आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में स्थित है पाटेश्वर धाम। हरे भरे जंगल और ऊंची पहाड़ियों के बीच में स्थापित जमदग्नि ऋषि की यह प्राचीन तपस्थली। इस तपस्थली में ही माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि का निर्माण चल रहा है। 1400 किलोमीटर दूर राजस्थान भरतपुर जिला के बंसी पहाड़पुर से लाए गए ये पत्थर, ये उस समय का दृश्य है जब मंदिर के प्रथम पत्थरों का आगमन हो रहा था। इसी यज्ञशाला के तलहटी में एक मंदिर के लिए स्थान निश्चित किया गया था। ये वो पुरानी कुटिया थी जहाँ पर पूज्य गुरुदेव रहते थे और इस प्रकार एक कच्चा रास्ता यहाँ तक पहुँचने के लिए बनाया गया था। पाटेश्वर धाम में गुरुदेव के तपस्थली पर केवल एक पगडंडी होती थी और बिना खिड़की दरवाज़ा का 8 खंभों के ऊपर एक छोटा सा छप्पर। फिर भी सभी पर्व उत्सव यहाँ बड़े धूमधाम से मनाए जाते थे। मैं बहुत छोटा था लेकिन बचपन से ही सबके साथ घुल मिल के रहना गुरुदेव ने मुझे सिखाया। ये मेरे बचपन की तस्वीर है। पाटेश्वर धाम के इसी स्थान पर कौन जानता था कि विश्व का द्वितीय माँ कौशल्या मंदिर निर्माण होगा। गांव-गांव में जाकर लोगों को जगाना, लोगों के बीच में बैठकर दिन और रात एक दिन में 12 से 15 सभाएं लेना, इस तरह आज 24,000 सदस्यों को हमने इस निर्माण महामंडल में जोड़ा है। रथ यात्राओं का भी बार बार आयोजन होना, रथ यात्रा में वाहन के साथ पैदल यात्राएं, शहरों में नहीं बल्कि सुदूर वनवासी अंचलों में, गांव देहात में भी जाकर लोगों को जगाने का कार्य निरंतर चला। त्रैमासिक बैठकों का आयोजन, हर तहसील जिला प्रखंडों में हमारे तहसील प्रभारी एवं मंडलाधिकारियों की नियुक्ति, और वो सभी भी बिना किसी पैसे के सेवा भाव से जुड़े रहे। इधर आश्रम में मंदिरों में पत्थर तराशने का कार्य, तुलसी का चबूतरा, स्तंभ, धोनी मंदिर, पाटेश्वर पहाड़ी पे 1200 फीट ऊपर लाल पत्थर का मंदिर, या फिर सबसे प्राचीन माँ स्वर्ण गंगा कुंड का लाल पत्थरों से निर्माण भी चलता रहा। प्रवास भी होते रहे, लोगों का जुड़ना प्रारंभ रहा। सतत भ्रमण करते हुए वर्ष में लगभग 80,000 किलोमीटर वाहन से, और इस तरह मैं पूरे निर्माण कार्य को करता रहा। माँ कौशल्या मंदिर निर्माण की कहानी में आपने सुना कि किस तरह पत्थर के ट्रक आते थे और उनको पेड़ों में रस्सा बांधकर पत्थरों को उतारा जाता था, ट्रैक्टर से खींच करके लाया जाता था, और मंदिर की गहराई के अंदर उन सभी पत्थरों को चूना, चीप गिट्टी और कुछ और भी चीज़ डाल करके जोड़ा जाता था। तो वो दृश्य भी कुछ हमारे पास हैं, क्योंकि अधिक चित्र तो है नहीं, पर वो कुछ पुराने फ़ोटो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आइए देखें। यही वो स्थान है जहाँ पर गुरुदेव ने एक स्थान दिखाया मंदिर निर्माण के लिए। तब किसी को समझ में नहीं आता था कि किस प्रकार यहाँ पर इतना विशाल मंदिर बनेगा, पर भक्तों ने बानर दल की तरह यहाँ एक गड्ढा खोदना प्रारंभ किया। बड़े बड़े चट्टानों को आग लगाकर तोड़ना, और धीरे धीरे यह गहराई करीब 23 फीट अंदर तक पहुँच चुकी थी। वहाँ पे पानी भी निकला और उसे बार बार मशीन से खींचकर फिर उसकी खुदाई की गई। ये उस समय जब पहला पत्थर आया था तो देखिए घने जंगल में सड़क नहीं, ट्रैक्टर से खींचकर हम इन पत्थरों को लाते थे गांव से। 3 किलोमीटर दूर राजस्थान के बड़े ट्रक रोक दिए जाते थे और सुंदर नक्काशी के द्वारा इन पत्थरों में चित्र भित्तियाँ उकेरी जा रही थी। उस समय ये बड़े बड़े विशाल पेड़ों से ही रस्सा बांधकर ये पत्थर उतारे जाते थे। ये मंदिर शिलान्यास महोत्सव 29 जनवरी का पोस्टर था, और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी उस समय पाटेश्वर धाम आए। उन्होंने ही कार्यक्रम में आकर के भूमि पूजन शिलान्यास महोत्सव में सब संतों का आशीर्वाद भी लिया, और उनके साथ और भी कुछ हमारे अतिथिगण थे। बहुत ही कठिन कार्य रहा उस समय। मैं स्वयं ट्रैक्टर भी चलाता था, और पत्थरों को हमारे गुरु भाई राम सुखदास जी दिखाई दे रहे हैं, कारीगर हैं।
ये इस प्रकार उसका नींव बनाया गया था। 23 फीट गहराई से निकलने के बाद ये दासा का पत्थर कहलाता है, जिसको हम लोग एक तरह से ये कहें कि डीपीसी आप लोग करते हैं कॉलम बनाने से पहले, तो इस प्रकार का पत्थरों का ही इसका पूरा बेस बनाया गया। और वो पुरानी यज्ञशाला आपको दिखाई दे रही है, और इसी बेस पे पूरा मंदिर को खड़ा होना था, इन स्तंभों को खड़ा होना था। लगभग 23 ट्रक पत्थर तो हमारे नींव में लग चुके थे। मंदिर अभी 64 फीट चौड़ाई का था और सारे पत्थरों का निर्माण करके यहाँ पे रखा जाने लगा। हमारे शिल्पी स्वरण सिंह शर्मा जी बहुत मेहनत करते थे और भक्तों के साथ मिलकर के बहुत सेवा देने वाले लोग भी थे। कुछ कारीगर राजस्थान से थे, कुछ छत्तीसगढ़ से थे। इस तरह ये मुख्य शिलान्यास के स्थान पर धीरे धीरे ये ज़मीन से बाहर नींव आने लगा और बड़ी प्रसन्नता होती थी मूर्त रूप हो देखते हुए कि ये जो हम बना रहे हैं वो धीरे धीरे कैसे मूर्त रूप ले रहा है। निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जगह से, मकराना से, उड़ीसा से कारीगर आते। कुछ इस प्रकार का स्वरूप फिर बनने लग गया था मंदिर का प्रथम तल का, और गांव-गांव में ऐसा उत्साह था, जहां जाऊं वहीं 40-50 ऐसे सदस्य जुड़ना शुरू हो गए। निर्माण कार्य के लिए लोग जुड़ने लगे, अपने अपने संकल्प करने लगे। बहुत से गाँव में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और मैं प्रवास भी करता था, फिर मंदिर में आके निर्माण कार्य को भी देखता था। भगवान शिव जी के बारे में आपने सुना, ये महाकाल रुद्र भगवान, ये 11 दिन यज्ञशाला में अभिषेक हो रहा है, अभिषेक होता था। और इसमें बड़े बड़े संतों का भी आगमन, जैसे पंडोखर सरकार जी को आप देख रहे हैं, उनका भी होता था। और इस तरह माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर श्री पाटेश्वर धाम में बनने लगा। आज इस प्रकार हमें दर्शन हो रहा है। द्वितीय तल अब बन रहा है, प्रथम तल ज़मीन के अंदर बन चुका है और दूसरे तल का निर्माण हो चुका है। ये बड़े बड़े शिलाखंडों को ताम्र के रॉड से जोड़ा गया है। गर्भगृह में भगवान महाकाल विराजमान हैं और एक एक शिलाखंड 3 टन 4 टन वजन का है, जिसको क्रेन के द्वारा एक के ऊपर एक रखा जाता है। और अभी भी ये घनघोर जंगल है, ऐसा नहीं है पहाड़ी है, थोड़ा सड़क वगैरह बन गया, लेकिन अब मुख्य द्वार इस प्रकार दिखाई देने लग गया है मंदिर का। अयोध्या में बनने वाले राम जन्मभूमि के ही तर्ज पर यह कौशल्या जन्मभूमि का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। सुंदर गोखले भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें 108 मूर्तियों की स्थापना होगी और बड़ा मजबूत रहेगा, बिना किसी लोहा, छड़, सीमेंट, राड, गिट्टी का। ये अपने आप में पत्थर ही पत्थर का बनने वाला कुछ इस प्रकार स्वरूप मंदिर का होने वाला है, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। मंदिर निर्माण महामंडल माँ कौशल्या धाम। इस निर्माण को करने के लिए बहुत से संतों का आशीर्वाद भी मिला। उन सभी दिव्य संतों के साथ बिताए हुए कुछ पल जो मेरे जीवन के बड़े महत्वपूर्ण पल हैं, और उन्हीं से मुझे शक्ति मिलती है। आइए उन पलों को भी आपके साथ बांटना चाहता हूँ। भारत के कुछ महान संतों और साध्वियों के साथ बिताए हुए पल और उनके द्वारा जो मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, आपको एक झलकियाँ में दिखाता हूँ। मंदिर निर्माण के लिए मैं पूरे भारत में भ्रमण किया। बिंदु जी महाराज हमारे हैदराबाद, मेरे पूज्य दादा गुरु मचान वाले बाबा जी, महामंडलेश्वर स्वामी रामकृष्ण दास जी महाराज, जो सदा मचान पे ही रहते हैं, उनसे भी बहुत मार्गदर्शन में ले लिया और सबका प्रेम मिला। सभी ने मेरे इस कार्य की सराहना की, मेरा पीठ थपथपाया। मैं प्रणाम करता हूँ उन लोगों ने जो मुझे इस तरह साथ दिया। हमारे बहुत से राजनीतिक लोग भी इसमें जुड़े, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल जी का भी बहुत साथ मिला, और साथ ही साथ हमारी प्रज्ञा भारती जी, दीदी माँ जबलपुर से, और हमारे स्वामी अग्निवेश जी जो मेरे साथ गंगा आरती में लगातार सम्मिलित रहते थे, हमारे पुंडरीक जी महाराज, राधेश्याम जी महाराज, ये लोग भी हमें बहुत साथ दिए। पूज्य नागा बाबा जनकपुरी जी, पूज्य सर्वेश्वर दास जी महाराज और मौनी जी महाराज, हमारे और जगत गुरु रामानुजाचार्य, विद्या भास्कर, श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज, इनका भी प्रेम स्नेह मुझे बार बार मिलता रहा। और मेरे चाचा गुरु महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी, इनकी तो बात ही क्या करूं, बड़े ही आनंद से। और रमण रेती वाले महाराज जी, गुरु शरणानंद जी, पूज्य मुरारी बापू जी, घनश्यामाचार्य जी महाराज, और हमारे बद्रीनाथ से बाल योगेश्वर जी महाराज, महायोगी जी, आपका भी बड़ा प्रेम स्नेह इस निर्माण के प्रति मिलता रहा। सबके मार्गदर्शन में कार्य आगे बढ़ा। ब्रह्मेशानंद जी महाराज गोवा वाले, और हमारे मित्र आनंद गिरी जी प्रयाग से, लेटे हनुमान मंदिर से, आपका भी खूब प्रेम मुझे मिला। और हमारे जगदीश्वर दास जी नोएडा से, बाल संत, मेरे भतीजा चेला हैं और बहुत ही इनका भी स्नेह रहा। आनंद गिरी जी तो कई बार इस कार्य की प्रशंसा करते थके नहीं, बहुत उन्होंने आशीर्वाद हमें दिया। उनकी वाणियाँ बड़ी दिव्य रही। और पूज्य दादाजी का मेरे सिर पे हाथ था,
महामंडलेश्वर जी का, दिल्ली वाले महाराज जी का, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। बड़े बड़े नेतागण आते थे। रमन सिंह जी कई बार यहाँ आते थे और इस निर्माण को उन्होंने कई बार देखा। और हमारे ब्रह्मलीन स्वर्गीय उद्धवदास जी महाराज, इनका बहुत प्रेम मेरे लिए रहा। वो निर्माण के क्षणों में खूब आते थे आश्रम। पूज्य दादाजी हर कार्य को देखते थे, एस्टीमेट को देखते थे। मैं जब भी जाता तो उनसे ज़रूर सब बातें शेयर करता, बांटता, और इस प्रकार मंदिर का निर्माण कार्य जो है वो आगे बढ़ने लगा। संतों के मार्गदर्शन में, संतों के सानिध्य में मुझे भी अच्छा लगता था। छोटे छोटे बच्चे आते थे, वो मुझे तिलक करते थे, गुल्लक में पैसा इकट्ठा करके मुझको देते थे। और इतना ही नहीं, दादाजी मुझे बड़े बड़े संतों से मिलवाया करते, अपने साथ ले जाते, कहते बालक इस प्रकार का कार्य कर रहा है, ऐसा वो सब संतों को बताते। वो बड़े आश्चर्य से वो लोग सुनते और मेरा पीठ ठोंकते। इस प्रकार दादाजी का मुझे बहुत बहुत साथ और आशीर्वाद मिला। उन्हीं की कृपा से मैं ये सब कर पाया। मेरी बहन साध्वी सरस्वती दीदी, इन्होंने खूब प्रयास किया। ये सीरियल में काम करने वाली हमारी एक बहन यहाँ पे आपने देखा, जो झांसी की रानी बनी थी वो। और बहन साध्वी जी तो, सरस्वती जी नासिक कुंभ में बहुत लोगों को जोड़ने का काम की। जब छत्तीसगढ़ आती तो जोड़ती, मेरा श्रृंगार करती, कई आयोजन करती। हमारे जगत गुरु सूर्याचार्य जी महाराज और पूज्य द्वाराचार्य राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज, और ये हमारे बक्सर वाले जीयर स्वामी जी, मौनी बाबा जी और मुरारी बापू जी का भी स्नेह कई बार मुझे मिला। और उन्होंने वचन दिया है कि वो यहाँ कथा भी करेंगे। पूज्य नित्य गोपाल दास जी महाराज अयोध्या से, और ईश्वर दास जी महाराज हमारे, तो उनका भी स्नेह मिला। और बक्सर वाले बाबा जी का तो बहुत प्रेम मिला। इन सब के स्नेह के कारण ही इस निर्माण कार्य में बहुत सी गतियाँ आने लगी, भक्त जुड़ने लगे, और लगातार वो ऐसा संपर्क रहा। स्वामी वल्लभाचार्य जी को आप यहाँ पे देख रहे हैं, जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी। हमारे ये ब्रह्मचारी जी महाराज जम्मू कश्मीर से, ये भी बहुत साथ मुझे दिए। ईश्वर दास जी ऋषिकेश वाले, और ये हमारे महाराज जी हैं बनारस से, जिनका साथ मिला। और ये पूरे संत समाज कई बार सम्मेलन किए, बैठकें किए, जिसमें इनका मुझे सानिध्य मिला। हमारे गोविंद गिरी जी महाराज कितने प्रसिद्ध संत हैं, भारत के दिव्य संत हैं। और तुलछाराम जी महाराज हमारे ब्रह्म मंदिर से, तुलछाराम जी बड़े ही राजपुरोहित समाज के। श्री ज्ञानानंद जी महाराज के साथ भी हिंदू सम्मेलन धर्म जागरण समन्वय विभाग के नाम से हुआ। और इसमें माँ कौशल्या मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर के विषय उठते रहे। फरसी वाले बाबा हमारे नासिक से, महाराज जी रघुनाथ दास जी महाराज महामंडलेश्वर जी, और पंडोखर सरकार जी का भी बहुत स्नेह मिला। वो पाटेश्वर धाम कई बार आए। इसी तरह रावतपुरा सरकार जी का भी खूब स्नेह मिला। और सभी के स्नेह से और शासन प्रशासन का भी सहयोग मिलता रहा। कई बार वो आते, गुरुदेव भी उन्हें दिशा निर्देशित करते। और असंग साहिब जी महाराज हमारे कबीर संत, वो भी बहुत बार बार प्रशंसा करते हैं कि इतना बड़ा मंदिर का निर्माण हो रहा है। युधिष्ठिर लाल सदानी जी हमारे रायपुर सदानी दरबार से, हमारे राजीव लोचन दास जी महाराज गुरुभाई जी, इनका भी खूब स्नेह हमको इस कार्य में मिला और सबका मार्गदर्शन मिला। स्वामी निरंजन गिरी जी महाराज, ये हमारे हरिद्वार से, और ये पूरी नासिक की मंडली। हमारे आनंद गिरी जी के भी कार्यक्रम में मैं जाता था तो वो वहाँ पे मंदिर के बारे में बताते थे। विभानंद दीदी जी, साध्वी विभानंद दीदी जी भी कई बार यहाँ आई। और राजराजेश्वरानंद जी महाराज, ये लंदन से हैं हमारे। और बहन साध्वी सरस्वती है मेरी छोटी बहन, हिंदू शेरनी। ये सब का स्नेह मुझे मिलता रहा। हमें पूज्य रमेश भाई ओझा जी का भी आशीर्वाद मिला। भाई श्री जी ने सब कुछ देखा बहुत ध्यान से। स्वामी प्रज्ञानंद जी, दूधाधारी मठ वाले महाराज जी, और इसी बीच में छत्तीसगढ़ मंडप के भी आयोजन उज्जैन में, नासिक में होने लगे। शाही स्नान की यात्रा निकलने लगी, उसमें भी विश्व स्तर पे पाटेश्वर धाम का नाम गया। और दूर दूर से पत्रकार, मीडिया के साथियों ने माँ कौशल्या मंदिर के बारे में जाना और पेपरों में छपा। पूज्य संतों का आशीर्वाद मिलना, हमारी छोटी बहन साध्वी सरस्वती जी का साथ मिलना, इन सब चीज़ों से मैं बहुत उत्साहित था। कई प्रकार के कार्यक्रम भी होने लगे, और उन्हीं कार्यक्रमों में पूज्य राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज का भी आगमन पाटेश्वर धाम में कई बार हुआ। और हमारे कर्नाटक से श्री राघवेश्वर भारती जी का भी मुझे आशीर्वाद मिला। श्री सुदर्शन जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख, उनसे भी मेरी चर्चा हुई। प्रीति सुधा मासा, हमारी जैन साध्वी, उनका भी मुझे आशीर्वाद मिला। और कई बार संतों से चर्चा होती थी किस प्रकार ये निर्माण, ये तीर्थ को बनाया जाए। प्रज्ञानानंद जी महाराज हमारे उड़ीसा से, जगन्नाथपुरी से, और साथ ही हमारे भगवान दास जी महाराज
बहुत ही अच्छे संत उड़ीसा के, इन सब से भी मेरी मुलाकात, लगभग आधा भारत में घूम चुका था और संतों के विभिन्न कार्यक्रमों में जाने पर माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की मेरी जो इच्छा थी वो मैं रखता था उनके सामने। नडेब काका से मेरी मुलाकात हुई, जो नडेब खाद आज चलता है उनको बनाने वाले। राघवेश्वर भारती जी से कई कार्यक्रम में मुलाकात हुई और सभी लोगों ने कहा, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के सभाओं में गया तो सभी लोगों ने मुझे कहा कि इस प्रकार का कार्य होना चाहिए। बीच में गौ सेवा आयोग के संरक्षक पद की जिम्मेदारी मुझे मिली। गौ सेवा आयोग में मैंने बहुत सारे कार्य लगभग किए, पूरे प्रदेश में गौशालाओं की स्थापना, उसमें ही मंदिर निर्माण का कार्य। फिर गो भक्तमाल कथा का आयोजन 2015 में पाटेश्वर धाम में हुआ, जिसमें अविमुक्तेश्वरानंद जी आए, स्वामी रामानुजाचार्य विद्या भास्कर जी महाराज आए, विनोद अग्रवाल जी भजन सम्राट मुंबई से पधारे और साथ ही साथ सभी ने मंदिर का दर्शन किया और सब लोगों ने खूब सराहना की। और इसी समय पंचमुखी हनुमान मंदिर को कौशल्या जन्मभूमि का नाम दिया गया। तीजन बाई भी इस कार्यक्रम में आई। हमारे पूज्य गोविंद दास जी महाराज, मेरे चाचा गुरु जी, दिल्ली से पधारे और सबका सानिध्य मिला। स्वामी वियोगानंद जी महाराज गुजरात से, उनका भी आगमन, वो 8 दिन यहाँ पे रहे पाटेश्वर धाम में। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की धर्मपत्नी वीणा सिंह जी मेरी मैया हैं, वो बिल्कुल आती रहती थी, मंदिर के सब कार्य को देखती थी, वो सब जानकारी लेती थी मुझसे। तो इस प्रकार से निर्माण कार्य में मुझे सबका प्रेम और स्नेह प्राप्त होने लगा। बाबा रामदेव जी का भी आगमन मई में हुआ था और उन्होंने बहुत ही सम्मान के साथ इस आयोजन की सराहना की थी और साथ ही उन्होंने मंदिर के निर्माण को अपनी बिल्कुल सहमति दी कि बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये सब मेरी ऊर्जा रही, इन सब के कारण ही मैं इतना आगे बढ़ सका। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल, जय पाटेश्वर धाम। बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों से मन में इच्छा थी कि कभी समय मिले तो जरूर इस निर्माण की कहानी आप सबके साथ बांटूंगा। अंततः मुझे इस कोरोना महामारी के समय लॉकडाउन का लाभ लेते हुए ये अवसर मिल गया। आप सब ने भी खूब आनंद लिया होगा, जानकारियाँ आपको मिली होगी और आगे भी YouTube के माध्यम से ये रहेगा हमारे पास, हम कभी भी इसे देख सकेंगे और लोगों के साथ बांट सकेंगे। माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी के इस अंतिम एपिसोड में, इस अंतिम भाग में आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, सबका आभार प्रदर्शन करना चाहूँगा। इस पूरे कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने जो वीडियो शूटिंग का काम किया, उनको, जिन्होंने सब सुविधाएं की, दृश्य तैयार किए, उनको, और इसको एडिटिंग करने वाले पूरे टीम को मैं किसका नाम लूँ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सबसे मैं विदा चाहूँगा। और आप सबको सूचना भी दे दूं कि बाबा जी की पाती कार्यक्रम लगातार जारी रहेगी। इसमें अब आगे 1 अगस्त से 8 अगस्त तक आप देखेंगे गौ पंचामृत कार्यक्रम। आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद करते हुए मैं राम बालक दास महात्यागी, माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल, जय पाटेश्वर धाम। जय जय राम, जय श्री राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम, जय श्री राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से ही, राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय राम, जय श्री राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम, जय श्री राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम। मधु कैटभ 2 दैत्यों को मत्स्य रूप से मारा। वेदों का उद्धार किया, मगन हुआ जग सारा। सागर मंथन में प्रभु ने कश्यप रूप बनाया। अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत का भार। पाटेश्वर धाम से जुड़े इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं आनंददायक वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, बाबा जी की पाती कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं। इस तरह आप हमारी सूचनाओं से जुड़े रहेंगे। ध्यान रखें, प्रतिदिन शाम 4 बजे
बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत रहेगा।